नमस्कार जी दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे होंगे ही। हम और आपका प्यार जो साथ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश स्पीक का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। व्हाट मीन्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस? हाउ कैन यू स्पीक एनी पर्सन एनीवेयर अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। आज इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम किससे कैसे बात कर सकते हैं, क्या है कंडीशनल सेंटेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो को आपने प्यार दिया है। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। हेलो दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कंडीशनल सेंटेंस क्या है, व्हाट मीन्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए सेंटेंस भी बता रहे, कंडीशन में स्थिति होता है। कहते नहीं क्या कंडीशन है भाई, मर गया या बचा हुआ है, तो वैसे ही उस कंडीशन से ही कंडीशनल सेंटेंस बना है। कंडीशनल सेंटेंस की हिंदी होती है शर्त सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें शर्तें रखी जाती हैं उसे ही हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस? हाउ कैन यू प्रूव एनी पर्सन एनीवेयर। आप किसी को कहीं पर कैसे प्रूव कर सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंस की डिफिनेशन ये होती है, या मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि यह कंडीशनल सेंटेंस का परिभाषा या डिफिनेशन है। हम कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं। जिन वाक्य के शुरू में यदि या अगर शब्द आए, क्या है? यदि या अगर शब्द आए और एक शर्त रखी जाए और शर्त का एक निश्चित परिणाम होता है, उसे ही हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जहां शर्त और परिणाम दोनों के बीच में क्या आएगा? तो वर्ड आएगा। यानी कहने का मतलब है ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य जिसके शुरू में यदि अगर वर्ड आता है तो पहला जो होगा वो शर्त होगा और उसके पीछे एक परिणाम होगा और इन दोनों के बीच में तो वर्ड होगा। जैसे कहते नहीं कि यदि आप आओगे तो मैं भी आपके घर आऊंगा, यदि आप खाना बनाओगे तो मैं खाऊंगा, तो खाना बनाने को अगर तैयार हो तो मैं खाने को तैयार हूं। यदि आप पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूं। तो यहाँ पढ़ना शर्त है और पढ़ाना इसका क्या आएगा? परिणाम आएगा। ऐसे किसी सेंटेंस को स्पीक में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे बोले अगर ऐसे सेंटेंस से जाए, तो आइए इसके विषय में देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचक वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री टाइप्स यू कैन से दैट। आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे हैं, इन सारी चीजों के बारे में आइए बात करते हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन यानी पहली स्थिति, नंबर सेकंड कंडीशन यानी दूसरी स्थिति, नंबर थर्ड कंडीशन यानी तीसरी स्थिति। आगे कहा गया है शर्त और परिणाम। कंडीशन नंबर फर्स्ट में जो शर्त आएगा और जो परिणाम आएगा, इन दोनों के अंत में ग गी गे यानी अंतिम में अगर ग गी गे रहेगा तो कंडीशन नंबर फर्स्ट रहेगा। और आगे है कंडीशन नंबर सेकंड, शर्त और परिणाम दोनों के अंतिम में ता ती ते यानी कि अगर शर्त के और परिणाम के दोनों के अंत में ता ती ते आता है तो वह हमारा कंडीशन नंबर सेकंड हो जाता है। जैसे आप आओगे तो मैं भी आऊंगा, आप खाते तो मैं भी खाता, ऐसी स्थिति। अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। थर्ड नंबर है कंडीशन नंबर थर्ड, शर्त और परिणाम दोनों के अंतिम में चुके होते, गए होते, खाए होते, गिरे होते, पढ़े होते, यानी काम क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट मींस क्या होता है? पूर्ण, यानी कोई भी काम पूर्ण रूप से हो चुका है उसे ही हम थर्ड कंडीशन के अंतर्गत पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग है कंडीशन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कहा गया है? इन वाक्यों में शर्त और परिणाम दोनों के अंतिम में ग गी के आता है, यानी जो यह हमारा शर्त है इसके भी अंत में और जो हमारा परिणाम है इसके भी अंत में यहाँ पर गा गी गे और यहाँ पर गा गी गे अगर आएगा तो वह कंडीशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर शर्त के अंतिम में ताती ते और यहाँ पर ताती ते आएगा तो कंडीशन नंबर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अंतिम में चुका होता, पढ़ा होता, गिरा होता यानी कुछ भी और यहाँ पर भी वही चीज आता तो वो हमारा कंडीशन नंबर थर्ड हो जाता। तो हम पढ़ रहे हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। इन वाक्यों में शर्त और परिणाम दोनों के अंतिम में गा गी गे आता है, लेकिन क्या? लेकिन
शर्त का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और परिणाम का अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यानी आपको पता है, आप जानते हो, जिस भी वाक्य क्रियाओं के अंत में ग गे गे आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। फ्यूचर का कोई भी पार्ट होगा, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परंतु यहाँ पर आपके शर्त और परिणाम दोनों के अंत में गा गे गे आएगा, तो शर्त का अनुवाद हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और परिणाम का अनुवाद हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है। नहीं समझ में आया तो फार्मूले को देखते हैं। कहा गया सब्जेक्ट प्लस एमबी, एमबी के साथ एसईएस, और एसईएस कहां पर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट, और ये कामा, कामा भार क्या, ये जो तो है ना, इस तो को जब कन्वर्ट करोगे अनुवाद में, स्पीक करोगे, तो की अंग्रेजी तेल ना लिखकर तो की अंग्रेजी में केवल कामे का प्रयोग करेंगे, कामा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ कामा, फिर सेकंड सब्जेक्ट किस चीज का? परिणाम का सेकंड सब्जेक्ट, फिर आपका विल और सेल दोनों में से किसी एक का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं जहां पर आई भी होता है वहां पर सेल, बाकी अन्य कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो फार्मूला था। अब आइए एग्जांपल की ओर चलते हैं। कहा गया है यदि आप हमसे बात करोगे तो मैं सफल हो जाऊंगा, यानी अगर आप हमसे बात करोगे तो मैं सफल हो जाऊंगा, यानी अगर आप हमसे बात करोगे, शर्त क्या है कि अगर आप हमसे बात करने को तैयार हो तो मैं सफल हो जाऊंगा, यानी आप, ये बात क्या है कि फ्यूचर की है, यानी आप बात करोगे तो मैं सफल हो जाऊंगा, और नहीं करोगे तो सफल नहीं होऊंगा। तो शर्त क्या है कि आपको हमसे बात करना पड़ेगा, और अगर शर्त आप कबूल करते हैं, बात करने को तैयार है, तो इसका परिणाम ये आएगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। तो कहा गया है यदि आप हमसे बात करोगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। इफ यानी यदि, इफ की अंग्रेजी किससे? यदि से। अगर वर्ड आएगा तब पर भी हमने इफ का प्रयोग करना है। आप सब्जेक्ट है, आपको यू कहेंगे, तो इफ का तात्पर्य से हो गया, आपका तात्पर्य यू से हो गया। अब गे आया है और शर्त है, शर्त का अनुवाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। तो एमबी क्या है? टॉक, टॉक में बात करना, टू माने को होता है, और हमसे का तात्पर्य होता है हमसे बात करोगे, सॉरी यहाँ पे भी अस हो जाएगा, मी वाले मुझसे होता है और अस माने हमसे होता है, तो क्या हो जाएगा? यदि आप हमसे बात करोगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। इफ यू टॉक टू अस आई विल बी सक्सेस। समझ में आया? आइए आते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। क्या कहा गया कंडीशन नंबर सेकंड? इन वाक्यों में शर्त और परिणाम दोनों के अंत में त ती ते आता है, लेकिन शर्त का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और परिणाम का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? जहां पर एमबी का सेकंड फॉर्म होता है। तो कहा गया है, कहा गया, ध्यान से देखेंगे, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमबी का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी का ऑब्जेक्ट, फिर कामा, फिर आपका परिणाम का सेकंड सब्जेक्ट, फिर उड का प्रयोग हमने करना है, एमबी का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। अगर आप विश्वास करते तो हम साथ होते, अगर आप विश्वास करते तो हम साथ होते, ये आपका सेंटेंस है, इसको आपको स्पीक करना है। कैसे करोगे? यानी अगर आपने विश्वास करते, आपने विश्वास नहीं किया, पास्ट की बात है, आप विश्वास अगर कर लेते ना तो हम और आप साथ होते, ऐसा इस सेंटेंस में कह रहा है। तो यदि का तात्पर्य इफ से है, तो इफ में अगर ये यदि हो गया, आप विश्वास करते, आप मींस यू, और बिलीव में विश्वास करना, बिलीव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? बिलीव्ड। इफ यू बिलीव्ड, कामा फार तो हो गया, हम साथ होते, वी वुड लिव टुगेदर। तो ये था हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। आइए थर्ड कंडीशन की ओर चलते हैं। हम दोनों के अंत में चुके होते, पढ़े होते, गाए होते, यानी परफेक्ट, कोई भी काम पूर्ण रूप से हो चुका है, तो उस टेंस का अनुवाद शर्त और परिणाम दोनों में अनुवाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो कहा गया फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कामा पार यानी तो वाला कामा है, और सेकंड सब्जेक्ट, फिर एमबी का वुड है बनेगा, वुड है के बाद एमबी का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे है कि आप मुझसे बता दिए होते तो मैं भी कुछ कर लिया होता। जैसे कोई भी बात है, कोई भी व्यक्ति है, आपको कोई काम बता दिया होता तो ये फॉर्म ऐसे अप्लाई कर दिए होते, ये चीजें ऐसे हैं, तो आप इस चीज को कैसे करोगे? यदि आप मुझे बता दिए होते तो मैं भी कुछ कर लिया होता। तो शर्त कहां तक है हमारी? शर्त यहां तक है। परिणाम क्या आएगा? ये आएगा परिणाम। तो आइए करते हैं। यदि की स्पेलिंग क्या हो गई? इफ। आपको कहेंगे यू, और एमबी का हैड का प्रयोग करेंगे, बताना, बताने फॉर टेल, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड, टोल्ड, और मी फॉर मुझे, और तो है तो का अंग्रेजी कॉमा कर देंगे। तो मैं का मतलब आई से हो गया, और आई के साथ क्या रहेगा? आई वुड हैव हो गया, और
डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू, डिड, डन, DON, डन। आई आल्सो डन, आई आल्सो डन समथिंग, डन समथिंग हो जाएगा, समथिंग। यदि आप मुझे बता दिए होते तो मैं भी कुछ कर लिया होता। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव आल्सो डन समथिंग। ये था हमारा वीडियो। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। थोड़ी बहुत जो गलतियां हो रही हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेस में आएगा, सुधार में आएगा। तो कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में संघर्ष करने से ही लोग आगे जाते हैं और संघर्ष का नाम जुनून है। तो अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इतना थोड़ा सा बस यही है कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप सब बस। कहा गया है कुमार विश्वास मेरे बहुत, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहूँ, कुमार विश्वास हमारे बहुत अच्छे कवि हैं या उनको मैं आइडल मानता हूँ। कहते हैं एक दोहे के माध्यम से बता रहे हैं आपको कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। सुनिए दोस्तों ध्यान से। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। तो ध्यान दीजिए, माँ बाप आपके इस दुनिया में ऐसे रत्न हैं कि जब तक पास है उनकी इज्जत कर लीजिए। जिस दिन दूर चले जाएंगे ना आप बहुत तड़पेंगे। किताबों से प्यार करिए, पढ़ाई करिए और माँ बाप को अपना मानिए, ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।